सबसे पहले मैं चिनाब टाइम्स के व्यूवर्स को जो है वो खुशामदीद कहता हूं और जो चिनाब टाइम्स की जो टीम है उसको मुबारकबाद ही देता हूं कि उनके जो फेसबुक पेज है उस पर 1 लाख से ज्यादा जो है वो फॉलोअर जो है वो लोग कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं चिनाब टाइम्स की जो टीम है उसका एक सीनियर एडवाइजरी मेंबर हूं और जिस तरह से चिनाब टाइम्स जो है वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरिश कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द जो है वो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलकर जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाएगा। तो ये केस है, जिस केस में हाईकोर्ट का डिसीजन आया, ये केस 2018 का है। जब अप्रैल 19 2018 का जो अर्ली टाइम्स का एडिशन है उसमें हमने एक खबर लगाई थी कि अख्तर हुसैन हजाम जो है वो उसको किस तरह से जो है वो पुलिस ने टार्चर किया था और वो सीरियस हुआ था, जिसके बाद उसको जम्मू जो है वो ले जाया गया था। जबकि उसके फैमिली मेंबर्स है वो कोर्ट में भी जो है वो पुलिस उस वक्त के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी और एसएचओ है और बाकी ऑफिशियल्स जो वहां पर थे उन पर इल्जाम लगाया था कि किस तरह से जो अख्तर का भाई है उसने कहा था कि किस तरह से उनके भाई पर जो है वो टार्चर 3rd डिग्री किया गया। पुलिस ने उसका जो दूसरा कजिन ब्रदर था जिसका नाम इरशाद अहमद था, उसने भी जो है वो हमें बताया था कि किस तरह से उसके कजिन ब्रदर को जो है वो टार्चर किया गया था। उसके बाद जब हमने ये खबर लगाई थी, इसमें सब इंटरव्यूज वगैरह थे, तो लेकिन जो किश्तवाड़ पुलिस है, जो उस वक्त के ऑफिशियल्स थे, वो चाहते थे कि वो इस खबर को किसी तरह से दबाए, लेकिन हमने जो है वो ट्रू जर्नलिज्म के एथिक्स दिखाकर जो उस वक्त खबर को किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, बाद में वहां पर जो है मेरे खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की, जिसमें पुलिस ने जो है वो मैजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखा था। हालांकि मैजिस्ट्रेट को उसमें इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स जो है वो इन चीजों में जो है वो लीगल्स में जो है वो ट्रेंड नहीं होते हैं ज्यादा, तो ज्यादातर उनका रेन्यू में ही जो है वो एक्सपीरियंस होता है, तो मैजिस्ट्रेट ने जो है वो फिर परमिशन दे दी और फिर मेरे खिलाफ एफआईआर नंबर 117 लगा। इसके अलावा मेरे खिलाफ एक और एफआईआर लगी हुई है जो इसका नंबर एफआईआर 105 है, वो भी 2018 में ही लगी है, जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है और मुझे उम्मीद है कि जो कोर्ट है उसमें मेरे हक में ही डिसीजन आएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे खिलाफ बैन ऑर्डर भी किया गया था 2018 में, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था और कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है और खासकर जर्नलिस्ट को जो है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है बैन नहीं किया जा सकता है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप के जो है वो खिलाफ है। तो मैंने काफी जो है वो अपने 22-23 साल जर्नलिज्म के कैरियर में मैंने काफी जो है वो इस तरह की मुसीबतें जो है वो झेली हैं। 2008 में भी मुझको बैन लगाया गया था, जब 2008 में जो है वो किश्तवाड़ में कम्युनल राइट्स हुए थे, उस वक्त भी जो है वो पुलिस ने मुझे बंद रखा था। मैंने एक बार मिलिटेंट्स को जो है वो खाना खिला रहे थे पुलिस वाले और फोन पे बात करा रहे थे बस स्टैंड किश्तवाड़ में, उस पर भी जो है मुझे काफी हरास किया गया था। लेकिन उस वक्त के होम मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम थे, उन्होंने मेरी उस न्यूज कवरेज और मेरी न्यूज सेंस को जो उस वक्त हेल किया था और कहा था कि ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। और उस वक्त भी कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि मेरे ऊपर पीएसए लगाया जाए, लेकिन बाद में होम मिनिस्टर ने जब मेरी तारीफ की और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जेल्स की ऑडिट का जो है वो ऑर्डर दिया था, तो वो जो है उसके बाद जो है वो फिर मेरे खिलाफ जो प्लान कर रहे थे उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के इंतजामिया, उसमें जो है उनको नाकामी मिली थी। तो आज भी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो मेरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को नहीं, न सिर्फ मेरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को बल्कि हर कोई जर्नलिस्ट जिसको पुलिस जो है वो हरास करती है या सिस्टम हरास करता है, उसके लिए जो है ये एक एफआईआर जो है वो ट्रेड मार्क रहेगा और अब एक बेंच मार्क बनेगा जिन भी जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड भर में जो है वो जर्नलिस्ट जो है वो फोर फ्रंट पे होते हैं और उनको हैरासमेंट का जो है वो सामना करना पड़ता है। हमारे पूरे देश में हमारा जो पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है, वहां पर जो है सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जो है उनको हरास किया जाता है, जो फौज है और वहां का सिस्टम है उसकी तरफ से। इसी तरह से वर्ल्ड के हर कोने में जो है वो जर्नलिस्ट परेशान है और इस ऑर्डर से जो है वो एक बेंच मार्क जो है वो सेट होता। आपने देखा कि जो मेरी ये खबर है, जो कोर्ट ने जो निर्देश जो ऑर्डर दिए, जो क्वाशमेंट का ऑर्डर किया और उसमें जो है वो बताया गया है कि जर्नलिज्म जो है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा था
और पुलिस ने जो एफआईआर मेरे खिलाफ की थी वो सिर्फ जो है वो अब्यूज ऑफ पावर था, मिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ था और मुझको साइलेंस करने की जो है वो एक तरीकेकार था। तो इस खबर को जो है वो पूरे वर्ल्ड मीडिया ने उठाया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो जर्नलिस्ट फर्टिनिटी जो है वो परेशान है, उनको जो है वो हरास किया जाता है। तो मैं चिनाब टाइम्स के व्यूवर्स को जो है वो बता देना चाहता हूं कि जो जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो एक गरीब की आवाज बनती है, और जिस तरह से चिनाब टाइम्स जो है वो काफी लोकल इश्यूज वहां पर जो है वो हाईलाइट्स कर रहा है अपने एरिया के, और अब इसकी टीम जो है वो बढ़ती भी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो इन ट्रू सेंस में जो रियल जर्नलिज्म है उसको अब हेल्प करेगी। और जो ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के बाद मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह के केसेस है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो जम्मू में हो, उनको जो है वो फौरी तौर पर विड्रा किया जाए। और मेरी कोर्ट से भी अपील है कि इस तरह के केसेस में जो है वो लिबरल व्यू लेकर फास्ट ट्रैक जो है वो डिस्पोजल करे और इन तरह के केसेस को जो है वो डिसमिस करे जहां पर जर्नलिस्टों को जो है वो हरास किया जा रहा है। तो मैं साथ में ये भी चाहता हूं कि जो ऑफिशियल्स अपनी पावर को मिसयूज करते हैं और न सिर्फ जर्नलिस्ट को बल्कि किसी भी गरीब आदमी को किसी भी झूठे केस में फंसाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट की एक कमेटी बननी चाहिए जो इस तरह के केसेस जो है वो देखेगी, क्योंकि हमने देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रमन्ना साहब, उन्होंने भी जो है वो एक कहा है और रोज जताया है कि किस तरह से कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स जो है वो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं और लोगों को जो है वो फंसाते हैं, और जब वो बाद में पावर में आते हैं तो वो उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसके लिए वो पुलिस ऑफिशियल्स खुद जिम्मेवार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस तरह के केसेस को जो है वो रिव्यू किया जाए और जिन भी जर्नलिस्टों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर है उनको जो है वो विड्रा की जाए। और मेरी जो चिनाब टाइम्स की जो टीम है मैं उससे भी गुजारिश करूंगा वो भी अपने मोरल जो है वो हाई रखे और ट्रू और रियल सेंस में जो जर्नलिज्म है उस पर काम करे। अंजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस चैनल पे बुलाकर और मुझे मौका देने के लिए। मैं बता दूं कि मेरी जो परेशानियां थी और इस कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है वो किस तरह के हालात रहेंगे। हालात सिर्फ यही रहेंगे कि जो आगे चलकर जो है वो जर्नलिस्टों को एक राहत मिलेगी और उनको हौसला मिलेगा कि वो अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। हालांकि मुझे काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। मुझे 230 किलोमीटर किश्तवाड़ से यहाँ पर जम्मू चलकर आना पड़ रहा था। कोविड की वजह से मेरा केस जो है वो लिंगर ऑन हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जस्टिस जो है वो मुझे मिला और जो ये एफआईआर है वो क्वाश हो गई। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की जितनी भी एफआईआर है वो जो है कोर्ट में क्वाश होंगी या गवर्नमेंट उनको रिव्यू करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।